आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म का और सेवंथ टर्म ये दोनों का सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। इससे पहला इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? थर्ड टर्म का और सेवंथ टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8। जब टू वेरिएबल्स का दो इक्वेशन मालूम रहता है, दोनों का हेल्प से हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब ए और डी का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से निकाल लेंगे। अब हमको क्या फाइंड करना है? 16 टर्म्स का सम निकालना है। तो 16 टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे? S16 का वैल्यू, उसके लिए n का जरूरत है, a का जरूरत है और d का जरूरत है। n यहाँ दिया हुआ है 16 है। a और d हम लोग दोनों इक्वेशन का हेल्प से फाइंड कर लेंगे और Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इस फॉर्मूला में पुट करके S16 का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। A3 plus A7 is equal to 6 and A3 into A7 is equal to 8. This is the given information. ये दोनों बातें दी हुई हैं। अब फाइंड क्या करना है? टू फाइंड 16 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब S16 का वैल्यू निकालना है। S16 let first term of an AP be A and common difference be D. अब क्या करना है हमको? A3 प्लस A7 इसका हेल्प से इक्वेशन बनाना है। कितना है? 6 है। A3 मतलब A प्लस 2D, A7 मीन्स A प्लस 6D। इसका वैल्यू कितना है? 6 है। A और A 2A हो गया, 2D और 6D कितना हो गया? 8D इज इक्वल टू 6। 2A इक्वल टू 6 माइनस 8D, तो A का वैल्यू क्या होगा? 3 माइनस 4D, इसका हाफ हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दूसरा इंफॉर्मेशन से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। क्या है? A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8। कैसे बनेगा? A3 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 2D। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? A प्लस 6D से। तो यहाँ A के जगह में कितना बैठा देंगे? 3 माइनस 4D। कहाँ से पुट कर रहे हैं? तो इक्वेशन 1 का यूज करके यहाँ लिख देना है एक बार, यूजिंग इक्वेशन 1 पुटिंग A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D। तो क्या मिलेगा हमको? A के जगह में कितना बैठा देना है? 3 माइनस 4D प्लस 2D। A प्लस 6D है, A के जगह में 3 माइनस 4D बच, अब बचा कितना? 6D इज इक्वल टू 8। 3 माइनस 4D और 2D कितना हो गया? माइनस 2D।
मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2d, इसका वैल्यू कितना है 8। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 2d का स्क्वायर कितना हो गया 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब 8 को इस साइड ले आइए तो 9 माइनस 8 1 हो गया इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। अब इसको यहाँ समझते हैं हम लोग। 1 किसका वैल्यू 4d स्क्वायर का है, तो d स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/4। यहाँ से हमको d का वैल्यू आ जाएगा d इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 1/4, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/2। अब d का वैल्यू आया, a का वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 में पुट करके। टेकिंग d इज इक्वल टू 1/2, पहले प्लस वाला लीजिए एंड पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में बैठा दीजिए। d इक्वल टू कितना लिए हाफ, इक्वेशन 1 क्या है a इक्वल टू 3 माइनस 4d, तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू डी, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू मालूम हो गया। अब हम लोग Sn का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको क्या फाइंड करना था S16, तो S16 इज इक्वल टू क्या होगा 16/2, 8 हो गया। 2a चाहिए, 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ कितना है 1 प्लस n माइनस 1, n 16 है तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 इंटू डी, डी का वैल्यू यहाँ क्या लिए हैं 1/2। 2 1 जा 2 प्लस 15/2 है मतलब 7.5, 8 इंटू 9.5, इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 19/2, 2 से 1 कट रहा है तो 76 आ रहा है। अब d का वैल्यू -1/2 लीजिए, टेकिंग d इज इक्वल टू -1/2 एंड पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो यहाँ क्या होगा a का वैल्यू, इक्वेशन 1 3 माइनस 4d है तो 3 माइनस 4 इंटू डी का वैल्यू बैठा दीजिए जो कि -1/2 है, मतलब 3 माइनस माइनस प्लस 4/2 कितना हो गया 2, इसका मतलब 5 हो गया इसका वैल्यू। किसका वैल्यू हुआ a का वैल्यू। नाउ S16 अब निकाल लेंगे। यहाँ S16 का वैल्यू क्या होता है n/2 मतलब 16/2 जो कि 8 हो गया। अब 2a चाहिए, 2 इंटू ए, यहाँ a कितना है 5 है तो 2 इंटू 5 प्लस n-1 मतलब 15 इंटू डी, यहाँ डी कितना है -1/2, तो 8 इधर 5 टू जा 10 और -15/2 को क्या लिख सकते हैं -7.5, 10 में इतना माइनस कर दीजिए तो 2.5 आएगा, तो 8 इंटू 2.5 मतलब 5/2, ट्वेंटी वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि S16 का दो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। पहला वैल्यू कितना मिला है 76 और दूसरा वैल्यू कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर S16 इज इक्वल टू 76 और 20।
तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले इसको समझना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। गिवन इन्फॉर्मेशन का हेल्प से हम इक्वेशन बना सकते हैं जहाँ बनाने की ज़रूरत है, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं।